नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। छत्तीसगढ़ में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की मांग करते हुए एसएसबी के रिटायर्ड फौजी अफसर कमांडेंट रामाकृष्णन नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के भूपेंद्र शर्मा ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा है कि छत्तीसगढ़ से एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के लिए सिलेक्शन तो होते हैं, फौज में ऑफिसर रैंक के लिए हर साल 40,000 भर्ती निकलती है। एसएसबी बोर्ड में छत्तीसगढ़ में जानकारी के अभाव में प्रदेश के युवा वंचित हैं। छत्तीसगढ़ के युवा डिफेंस एसएसबी की परीक्षा देने के लिए मद्रास, बेंगलुरु, दिल्ली जाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए डिफेंस एसएसबी बोर्ड रायपुर राजधानी में होना चाहिए, ये बात इनके द्वारा कही गई है। रिटायर्ड डिफेंस एसएसबी कमांडर अधिकारी राधाकृष्णन ने कहा कि मातृभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, अंग्रेजी में बात करना भी ज़रूरी है, तब तो छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय स्तर की डिफेंस एग्जाम्स को पास करने की बात कही गई है। युवाओं को बेहतर अवसर मिले, इसलिए एसएसबी बोर्ड छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है, डायरेक्टर ऑफ रैपिड डिफेंस एकेडमी। ये डिफेंस एकेडमी छत्तीसगढ़ के बच्चों को बहुत लंबे समय से करीब 8 सालों से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ट्रेनिंग और शिक्षाएं दे रही है, प्रशिक्षण दे रहे हैं हम। तो इसमें से हम लोग सन 2019 में मुख्यमंत्री सम्मान भी प्राप्त हुआ है, हाईएस्ट सिलेक्शन इन इंडियन एयरफोर्स एग्जामिनेशन 2019 इन धमतरी। डिफेंस में 2 टाइप की परीक्षाएं होती हैं। एक तो लोअर एंट्रीज होती हैं, जैसे कि आर्मी ने एयरफोर्स में, इसमें एयरमैन एंट्री, जीडी एंट्री और नेवी पीएसएसआर एमआर एंट्रीज भी होती है। लेकिन एक ऑफिसर एंट्री भी होता है। तो छत्तीसगढ़ के जो है बच्चे जो है ऑफिसर एंट्री में बहुत ही कम जा पा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में बमुश्किल साल 2 साल में एक आध ही बच्चे जो हैं जो डिफेंस सर्विसेज एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर पाते हैं। लेकिन उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है जानकारी का जो उनको अभाव है, और इसलिए जो है लोग इस एग्जाम से अछूते रह जाते हैं। हमने बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि डिफेंस में जो है एनडीए, सीडीएस और बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं उनको पास करने के बाद बच्चों को एक एसएसबी पैनल से होकर गुजरना पड़ता है। एसएसबी मतलब एक ऐसा ऑफिसर्स लोग का एक ग्रुप होता है जिनको विभिन्न टास्क देते हैं 5 दिनों में। ये 5 दिन का एक कड़ा परीक्षा, एक कड़ा परिश्रम करके जो ये 5 दिन को जो लेवल को क्रॉस करते हैं, उसके बाद ही अवसर बन पाते हैं। लेकिन सही जानकारी के अभाव में यहाँ पर के जो बच्चे, यहाँ पर कोई भी एसएसबी का कोई भी सेंटर नहीं था जो उनको पर्याप्त जानकारी दे पाए इसके बारे में। तो उनको यहाँ से दूर जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली जाना पड़ता है और बेंगलोर जाना पड़ता है या उत्तराखंड जाना पड़ता है इसके लिए। तो अब हम लोग जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पर खुद एसएसबी के एक सेंटर खोले और जो है कुछ गरीब तबके के बच्चे या होनहार बच्चों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा भी दे पाए और राज्य में जो है इसका अवेयरनेस को बढ़ा पाए। इसलिए कमांडर साहब से हम लोगों ने बहुत निवेदन किया है और ये खुद एक जीडीओ रह चुके हैं फौज में। तो ये कमांडर साहब के जो है बहुत लंबे प्रयास के बाद ये हमारे रायपुर में आए और जो है ये सेवाएं दे रहे हैं। अब बच्चे जो है छत्तीसगढ़ में भी एसएसबी जैसे कठिन परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर रह करके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, किसी अंग्रेजी अखबार को पढ़कर कैसे, मतलब उसका मेन पेज है उसको पढ़कर हाउ टू कॉम्प्रिहेंड, उसका सारांश निकालकर उसको एक्सप्रेस करना, ग्रुप डिस्कशन करना और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को कैसे ग्रुप सोल्यूशन ढूंढना, इसमें हम फोकस कर रहे हैं। किस प्रकार से चुनौतियाँ देखने को मिलती है, खासकर जो बच्चे जो तैयार नहीं रहते हैं, तो आप लोग किस प्रकार से उनको मोटिवेट करेंगे, किस प्रकार से उनको? हम कैसे कर रहे हैं कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल साइमल्टेनियसली हो रहा है और बीच बीच में जिन जिन बच्चों का परफॉर्मेंस में कुछ कमी दिख रहा है उस बच्चे को ऑन द स्पॉट पॉइंट आउट करके उससे पूछ रहे हैं, बेटा तुम्हारी कमी, तुम अपनियों से क्या कमी देख रहे हो? क्योंकि ये जो टेस्ट है ये एक दर्पण जैसा है, इसके अंदर इंसान अपने अंदर का पर्सनैलिटी देख सकता है। तो खुद बोलते हैं, सर मुझे बोलने में थोड़ी सी हिचक थी, मुझे लगा कि मेरी बात किसी और ने ऑलरेडी बोल दिया है, तो मैं क्यों फिर से दोबारा बोलूँ? तो हम उसको इंकरेज करते हैं, अपनी बात तुम रखो, सबके सामने अपनी बात रखो, क्योंकि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू परफॉर्म, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म व्हेन यू गो टू एसएसबी। वहाँ आप नज़ारा देखने नहीं गए हो, वहाँ आप गए हो परफॉर्म करने के लिए। तो उनको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता, तो उनको ये बोलता हूँ बार बार, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो, हिंदी में बोलोगे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कोशिश करो। और अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है।
कोशिश कीजिए, अपनी ओर से कोशिश कीजिए, क्योंकि वो तो एक कला है। एक कला सीखने में क्या प्रॉब्लम है, समय है आपके पास, कोशिश कीजिए। जी, अकादमी की बात करें तो रायपुर के अलावा आप लोगों की संस्था और कहाँ पर लोगों को उसमें सर अभी फिलहाल तो हम लोग रायपुर डिफेंस एकेडमी रायपुर में ही संचालित कर रहे हैं, और पहले हम लोग वही चाह रहे हैं कि पहले एक बार रायपुर में ये कामयाब हो जाए, क्योंकि हमारा ये पहला प्रयास है। और कमांडर साहब जो है हमारे पास में आए हैं, और भी हम लोग बहुत सारे जो डिफेंस के ऑफिसर्स हैं यहाँ पर बुला करके बच्चों को अच्छे से तैयारी कर पाए, हमारे सपना है। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो है शासन प्रशासन से भी थोड़ी बहुत मदद मिले, जिससे गरीब बच्चों को जो है ये सुविधाएँ प्राप्त हो। At present, how many students do you have? प्रेजेंटली 20 स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। ये ऐसे बच्चे जो अब तक के जिनको पता नहीं पल पाया, तो मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो सर, यहाँ पर कि देखो फौज में सर 40,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी हर साल निकलती है, बट ड्यू टू द लेक ऑफ द नॉलेज इनके पास पर्याप्त इनके नॉलेज नहीं होता। और ये छोटे मोटे, जैसे अभी हाल ही में देखा गया है कि एक 90 के आसपास पोस्ट आया है चपरासी के लिए, उसमें बहुत सारे लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। लेकिन उनको यदि सही तरीके से बच्चों को गाइडेंस मिल जाए कि डिफेंस में 40,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आती है, तो वो बहुत ही कम उम्र में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी पा सकते हैं। तो उन्हें